दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं कई ऐसी जगह भी हैं जहां मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ आप सरकार की इजाजत के बिना चूसे चा भी नहीं कर सकते। हमें कई बार सुनने को मिलता है कि कुछ लोग अपने देश की व्यवस्था से नाखुश होकर दूसरे देश जाने की बात करते हैं। हालांकि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जिंदगी वाकई आसान नहीं है, और इन्हीं देशों में से एक देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसके कानून बेहद अजीबोगरीब हैं। ऐसे कानूनों के कारण वहां के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां के सन की तानाशाह किम जोंग उनको तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उस देश के कानून शायद ही आपको पता हो। आज हम आपको उत्तर कोरिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप न केवल हैरत में पड़ जाएंगे, बल्कि आपको लगेगा कि यार भारत देश रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी अपने देश भारत से प्यार है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को जरूरत की चीजें प्रोवाइड करवाता है, जैसे टेबल और चेयर, लेकिन यहाँ पेरेंट्स को हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसके बावजूद वहाँ के स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन के लिए काम भी करना पड़ता है, और उनमें से एक काम है टॉयलेट साफ करना, जिसके लिए पेरेंट टीचर्स को रिश्वत देते हैं ताकि उनके बेटे और बेटियों को इस काम से बचाया जा सके। वीआईपी सिटी। दोस्तों, प्योंगयांग सिटी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी है, जिसकी जनसंख्या लगभग 3 मिलियन है, जो हमारी दिल्ली की तरह हर किसी के लिए नहीं है। जहां हमारे दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है और वो हर किसी को एक्सेप्ट कर लेती है, इसके उलट ये सिटी सिर्फ हाई क्लास और हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स को ही एक्सेप्ट करती है। यानी हाई क्लास और हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर ही इस सिटी में रह सकते हैं। इस सिटी के चारों तरफ मिलिट्री गार्ड्स पेट्रोलिंग करते हैं, जो गरीब और लोअर क्लास को इस सिटी में प्रवेश करने से रोक देते हैं। इस सिटी में बाकी सिटीज से ज्यादा आराम से रहा जा सकता है, और जहां नॉर्थ कोरिया की दूसरी सिटीज में कुछ घंटे ही बिजली रहती है, वहीं यहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। यहाँ पार्क, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल सब कुछ मौजूद हैं, जो इस सिटी को नॉर्थ कोरिया की दूसरी सिटीज से काफी अलग करते हैं। अप्रूव्ड हेयर कट्स। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने बालों को अपनी मर्जी से कटवाने पे भी रोक लगा रखी है। हालांकि ये रोक पूरी तरह से नहीं है, मगर यहाँ आप अपने मनचाहे हेयर स्टाइल को नहीं रख सकते। सरकार द्वारा यहाँ 28 हेयर स्टाइल्स को अप्रूव किया गया है, जिन्हें आप रख सकते हैं। महिलाओं के लिए वैसे तो बहुत से हेयर स्टाइल्स हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाएं सिर्फ छोटे बाल ही रख सकती हैं। वहीं जिनकी शादी नहीं हुई है वो लंबे बाल रख सकती हैं, लेकिन वो भी 28 हेयर स्टाइल्स में से ही कोई एक होना चाहिए। वहीं पुरुष अपने बालों को बहुत ज्यादा लंबा और 2 सेंटीमीटर से कम छोटा नहीं रख सकते। वो अलग बात है कि वहां के राष्ट्रपति किम जोंग उन पे ये कानून लागू नहीं होता। पैंट्स एंड जीन्स बैंड। अगर आपसे कोई बोले कि कल से आप जीन्स नहीं पहनोगे तो आप क्या करोगे? खैर, मैं तो हाफ पैंट में रहता हूँ पूरे टाइम, तो मेरा तो चिल है। बट हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में महिलाओं का पैंट पहनना और पुरुषों का जीन्स पहनना मना है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उनको ये पसंद नहीं है, और उनका मानना है कि ये सब अमेरिकन कल्चर को दर्शाता है। किम जोंग को यह बहुत ही घटिया कल्चर लगता है, इसलिए वहां के लोग जीन्स या महिलाएं पैंट्स नहीं पहन सकते। लिमिटेड चैनल्स एंड इंटरनेट। दोस्तों, अगर आप YouTube पे हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में YouTube और Facebook जैसी चीजें हैं ही नहीं। ये साइट्स वहां पे बैंड हैं। वहां इंटरनेट पे वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है, और यही नहीं, पूरा मीडिया, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी और रेडियो तक सब सरकार के कंट्रोल में रहता है। वहां की मीडिया सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां उन्हें ये आजादी है ही नहीं। जैसे कि हमारा मीडिया करता रहता है, जब चाहे तब सरकार के खिलाफ बोलता रहता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं किया जा सकता। वहां मीडिया को निर्देश दिए जाते हैं कि वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया की बड़ाई करें। वहां के लीडर किम जोंग उनको महान बताएं, और वो वैसा करते भी हैं। नॉर्थ कोरिया में प्रसारित हर टीवी चैनल को पहले सरकार द्वारा चेक किया जाता है, जिसके लिए वहां एक अलग डिपार्टमेंट भी है। डिफरेंट ईयर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक अजीबोगरीब देश है। नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह कैलेंडर का यूज नहीं होता। वहां उनका कैलेंडर खुद का है, जिसे जोशिया कैलेंडर कहा जाता है। वो स्टार्ट होता है उनके पहले तानाशाह के डेट ऑफ बर्थ से। उनका मानना है कि जब वो पैदा हुए तभी से नॉर्थ कोरिया और दुनिया भी पैदा हुई। इस कैलेंडर को 1997 में कोरिया में लागू किया गया था। यहाँ तक होता तो ठीक था, मगर इनका खुद का टाइम जोन भी है, जिसे वो प्योंगयांग टाइम कहते हैं। तो क्यों दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने देश भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर भारत छोड़कर जाना चाहते हैं तो एक बार नॉर्थ कोरिया जरूर कंसिडर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लगातार बनाते रहते हैं।